नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। वीडियो शुरू होने से पहले हे भगवान, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा हो उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द नहीं लाना। तो दोस्तों, इस पौधे के बीज को एक बार खा लीजिए और इसके चमत्कारिक फायदे खुद महसूस कीजिए। इसे खाने से शरीर में गजब की शक्ति आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे घोड़े या हाथी जैसी ताकत मिल गई हो। इसके छोटे से टुकड़े का सेवन शरीर की सारी गर्मी को शांत कर देता है और आपको हल्का और ऊर्जावान महसूस होता है। यह विशेष रूप से पुरुषों के लिए फायदेमंद है जो कमजोरी या आत्मविश्वास की कमी से परेशान रहते हैं। इसके नियमित सेवन से घबराहट दूर होती है और शरीर में नई ऊर्जा भर जाती है। प्रकृति ने हमें ढेरों अनमोल खजाने दिए हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें कचरा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बारिश के मौसम में यह पौधा आसानी से उग जाता है। आज हम एक ऐसे ही चमत्कारी पौधे के बारे में चर्चा करेंगे जिसे छोटा धतूरा कहा जाता है। छोटे धतूरे को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे छोटा गोखरू कहते हैं तो कहीं इसे खाकरा या शंखा होली के नाम से पुकारा जाता है। बचपन में आप सभी ने इसके कांटेदार बीजों को कपड़ों पर चिपकाते हुए जरूर खेला होगा। यह पौधा विशेष रूप से गांवों, खेतों और खाली पड़ी जमीन पर पाया जाता है। इसके पत्ते और बीज औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीनों में इसके बीज निकलने लगते हैं, जो पहले हरे और फिर भूरे रंग के हो जाते हैं। यह पौधा भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके फायदे अमूल्य हैं। तो दोस्तों, क्या आपके इलाके में भी इसे किसी और नाम से जाना जाता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह पौधा औषधीय गुणों का भंडार है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन यह एक बहुत ही खास जड़ी बूटी है जो अमृत तुल्य और महाशक्तिशाली है। इसके आगे कई डॉक्टर की दवाइयां भी फेल हो जाती हैं, इसलिए इसे कचरा या बेकार समझकर फेंकना नहीं चाहिए। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो बरसात के मौसम में अपने आप उग जाती है। इसके कांटे युक्त फल इसके खास पहचान है। हमें भारत माता का धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी धरती पर रहते हैं जहां ऐसी अमूल्य जड़ी बूटियां यत्र तत्र उगती हैं। विदेशों में लोग ऐसी जड़ी बूटियों को पाने के लिए तरसते हैं, जबकि हमारे पास यह प्रकृति का अनमोल खजाना है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में आज भी अमृत जैसी शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसलिए हमें इनका सम्मान करना चाहिए और इन्हें घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लोग इन जड़ी बूटियों को गले लगाएंगे और अंग्रेजी दवाओं पर निर्भर रहना छोड़ देंगे। अंग्रेजी दवाइयां भले ही तुरंत असर दिखाती हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स शरीर को कमजोर कर देते हैं। इसके विपरीत जड़ी बूटियां शरीर को ताकतवर बनाती हैं और बुढ़ापे में भी जवानी जैसी ऊर्जा बनाए रखती है। अब बात करते हैं इसके फायदों की। अगर आप इसकी पत्तियों को पीसकर उनका रस अपने सिर पर लगाते हैं तो गंजेपन की समस्या दूर हो सकती है। यह नए बाल उगाने में मदद करता है। जिन लोगों को हेयर फॉल की समस्या है वे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बीज सूखने के बाद छोटे धतूरे की तरह दिखें, इसे छोटा धतूरा कहा जाता है। कई जगह इसे छोटा गोखरू, खाकरा, शंखा होली या कॉक लबर भी कहते हैं। इसके बीज कंटक कांटे युक्त होते हैं जो कपड़ों और बालों पर आसानी से चिपक जाते हैं। दोस्तों, यह पौधा खासकर मैदानी इलाकों में खुले स्थानों पर अपने आप ही उग जाता है। बारिश के मौसम में सड़कों के किनारे या पानी से भरे क्षेत्रों में यह पौधा आसानी से दिखाई देता है। इसका उपयोग कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है। यदि इसके पत्तों को पीसकर 2 से 3 बूंद रस को दही के साथ लिया जाए तो बवासीर में काफी आराम मिलता है। बदलते मौसम के कारण सर्दी खांसी बच्चों और बड़ों को अक्सर परेशान करती है। इसके लिए आप इसके पत्तों को छांव में सुखाकर पीस लें और दूध के साथ सेवन करें। इससे सर्दी खांसी में बहुत आराम मिलेगा। आजकल के समय में कमजोरी एक आम समस्या बन गई है। हमारा खराब लाइफस्टाइल इसकी मुख्य वजह है, लेकिन इसके पत्तों को सुखाकर चूर्ण बना लें और दूध के साथ सेवन करें। यह उपाय कमजोरी को दूर करने और यौन शक्ति बढ़ाने में बहुत कारगर है। मर्दों की कमजोरी को दूर करने के लिए यह पौधा बहुत ही असरदार है। इसके नियमित सेवन से आत्मविश्वास और शक्ति में बढ़ोतरी होती है। यह बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
यदि इसके पत्तों का रस बालों पर लगाया जाए तो बालों का झड़ना रुक जाता है और गंजे सिर पर भी नए बाल उगने लगते हैं। सिर दर्द की समस्या में भी यह पौधा चमत्कारिक रूप से काम करता है। इसके पत्तों को पीसकर माथे पर पेस्ट लगाने से तुरंत राहत मिलती है। दोस्तों, यह पौधा वास्तव में एक अनमोल खजाना है। यह पौधा बारिश के मौसम में उगता है और इसे छोटा गोखरू कहा जाता है। इसके पत्तों को सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है, जो बहुत फायदेमंद होता है। यदि इसके 1 चम्मच पाउडर को नारियल तेल या सरसों के तेल में मिलाकर बालों पर लगाया जाए और स्कल्प की हल्की मसाज की जाए तो यह गंजे सिर पर भी बाल उगाने में मदद करता है। दोस्तों, हमें अपने आसपास मौजूद वनस्पतियों की जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति का अनमोल उपहार है। इसके ताजे पत्तों को हल्का सा क्रश करके रस निकालें। यह रस आप सीधे बालों पर भी लगा सकते हैं या इसमें थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पौधा वर्षा ऋतु में उगता है और एक चमत्कारी जड़ी बूटी माना जाता है। इस पौधे की ऊंचाई करीब 2 से 3 फीट तक होती है और अधिकतम 4 फीट तक बढ़ता है। इसे छोटा धतूरा भी कहा जाता है। यह स्किन डिजीज यानी चर्म रोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यदि इसके रस को त्वचा पर लगाया जाए तो फोड़े, फूंसी और घाव धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। चेचक के दाग, धब्बों को दूर करने के लिए भी इसके पत्तों का रस बहुत उपयोगी है। कहा जाता है कि यह नासूर जैसे घावों को भी ठीक कर सकता है। अब जानते हैं कि इसका तेल कैसे बनाया जाए ताकि आप इसका इस्तेमाल अपने बालों पर कर सकें। दोस्तों, इसके लिए आपको नारियल तेल या सरसों का तेल लेना है। आप नारियल का तेल या सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अब इसमें आपको छोटा गोखरू की कुछ ताज़ी पत्तियां डालनी है। पत्तियों को अच्छे से धोकर तेल में डालें और धीमी आंच पर से पकाएं। लगभग 10 मिनट तक पकाने से पत्तियों के सारे पोषक तत्व तेल में आ जाएंगे। दोस्तों, कई लोग इसे जहरीला मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके कोमल और ताज़ी पत्तियां बहुत फायदेमंद होती हैं। ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन्हें ही इस्तेमाल करना चाहिए। आपको यह जरूर समझना चाहिए कि हमारे आसपास मौजूद पेड़, पौधे और वनस्पतियां अनमोल होती हैं। कई लोग पेड़ों को कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही पौधा हीरे से भी ज्यादा कीमती था। अब जब तेल तैयार हो जाए तो इसे ठंडा करके बालों की जड़ों पर हल्के हाथों से मसाज करें। यह तेल बालों के झड़ने की समस्या को पूरी तरह रोक सकता है। यदि आप नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करेंगे तो गंजे सिर पर भी नए बाल उगना शुरू हो सकते हैं। आप चाहें तो पत्तियों का पेस्ट बनाकर सीधे भी बालों पर लगा सकते हैं, या जैसा हमने बताया है उस तरीके से तेल में पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक बेहद आसान और असरदार उपाय है और साथ ही यह एक बेहद कारगर और 100% प्रभावी उपाय है। याद रखें, तेल को धीमी आंच पर अच्छी तरह पकाना है जब तक उसमें से झाग पूरी तरह खत्म ना हो जाए। जितना तेल बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन पत्तों की मात्रा अधिक होनी चाहिए और उसी के अनुपात में तेल डालें। इसे कर लें और हफ्ते में 2 बार जरूर लगाएं। दोस्तों, छोटे गोखरू का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों में सदियों से किया जा रहा है। इसके सूखे बीज भी बाजार में मिलते हैं और यह पौधा गंजेपन जैसी समस्याओं का बेहतरीन इलाज है। इसके पत्ते भले ही छूने में खुर्द और स्वाद में थोड़े कड़वे लगते हों, लेकिन इसके औषधीय गुण चमत्कारी हैं। तेल छानने के बाद इसे किसी साफ कांच या स्टील के बर्तन में स्टोर करें। इस तेल से सिर की मालिश करने पर बालों का झड़ना धीरे धीरे रुक जाएगा और आपको खुद ही फर्क महसूस होगा। नए बाल उगने लगेंगे और यह आपको हैरान कर देगा। अगर पैर का नाखून टूट गया हो या उखड़ रहा हो तो इसके पत्तों का ताज़ा रस लगाएं। इससे नाखून जल्दी से नया उगने लगेगा और दर्द भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आंखों के नीचे डार्क सर्कल की समस्या हो तो इसके ताज़े पत्तों का रस हल्के हाथों से लगाएं। कुछ ही दिनों में आपको डार्क सर्कल में सुधार दिखेगा और 1 महीने के अंदर यह पूरी तरह खत्म हो सकते हैं। सिर में बार बार जुए हो जाने या डैंड्रफ की समस्या से परेशान है तो इस तेल का उपयोग करें। तेल को हल्के हाथों से बालों की जड़ों में लगाकर मालिश करें। इसकी खुशबू से जुएं दूर हो जाएंगी और डैंड्रफ भी जड़ से खत्म हो जाएगा। यह तेल सिर्फ बालों के लिए नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और कई समस्याओं पर 100% असरदार साबित होता है।
अगर यह उपाय आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। साथ ही कृपा त्रिनेत्रका से जुड़े रहे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।